हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके बोर्ड से रिलेटेड है। चाहे आप बीएसईबी से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएससी बोर्ड से हैं। यदि आप चाहते हैं कि डिप्रेसेशन का रिवीजन बहुत ही कम समय में कैसे किया जाए तो ये लेक्चर आप कंप्लीटली पूरा देखें। मैं हूं एसके सिंह। तो आते हैं आज डिप्रेसेशन के मोस्ट सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। आपका क्वेश्चन है, आपको गिवन है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, फिर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये गिवन है, ठीक है। आपको दिया हुआ है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रूफ डेट करने के लिए प्रूफ डेट करना है आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लें। आपका क्वेश्चन है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन में प्रूफ डेट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें आप, आपको गिवन था x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, ये प्लस का फंक्शन है, ये प्लस में दिया हुआ है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस, तो ये हो गया माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। क्लियर। सबसे पहले कुछ भी नहीं किया गया, जो भी आपको गिवन था वो लिखे। यहां पर आपको गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये प्लस में था इतना पार्ट, इसको साइड कर दिए। क्लियर। प्लस था तो साइड चेंज किए तो माइनस। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। बोथ साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अभी देखिए, जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब रूट कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस का भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्लियर। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट को कैंसिल करते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फिर ये माइनस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टोटल इस साइड लाए प्लस में, इधर कौन बचा 0, ठीक है। अभी आप सिंपल सा जो सिंगल सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल सिंगल है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो डबल वाला है, ठीक है, उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। कहने का मीनिंग ये है मेरा कि जैसे एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कवर करते हैं। यहाँ पर दो एलिमेंट एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी डबल है तो इसको एक ब्रैकेट में कवर करते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस, और इसको लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये आपका हो गया माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जूनियर सेक्शन में आप पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, आपको एक्स वाई कॉमन आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बच गया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो वाई बच गया इक्वल टू 0। अब आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर वैसा कौन सा फंक्शन जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में क्या ब्रैकेट क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर भी है एक्स माइनस वाई और यहाँ पर भी है एक्स माइनस वाई, दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा एक्स माइनस वाई।
तो आप x माइनस वाई कॉमन ले लें, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन लिए तो यहां से x माइनस वाई कॉमन लिए तो कौन बचा, x प्लस वाई बचा, और यहां पर कौन बच गया, x माइनस वाई कॉमन लिए तो एक्स वाई बच गया, इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 बाय x माइनस वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब ये प्लस एक्स है, ठीक है। अब इसको साइड चेंज कर रहे हैं, ये प्लस एक्स साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, बिल्कुल। तो यहां पर बच गया आपका y प्लस एक्स वाई इक्वल टू, ये प्लस एक्स इधर गया तो क्या हो गया, माइनस एक्स, ठीक है। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको कवर कर लें, ठीक है। तो अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, तो y कॉमन आएगा, ठीक है। तो y कॉमन ले लेते हैं, y जब कॉमन ले लिए तो इधर कौन बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, 1, और यहाँ पर कौन बच गया, x बच गया, और इधर बच कौन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, dy बाय dx। आप u बाय v का डिफ्रेंसिएशन तो जानते हैं, सबसे पहले u का डिफरेंशियल माइनस एक्स का -1 हो गया, इंटू v, ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स, फिर माइनस v का डिफरेंस, यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है, तो इधर अरेंज कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या आया है, माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स आया है। तो ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आपके पास गिवन क्या आया, y इक्वल टू आया है माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, सबसे पहले u का डिफरेंशियल करते हैं, माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1 हो गया, u का डिफरेंशियल कंप्लीट इंटू v 1 प्लस एक्स, फिर माइनस v का डिफरेंशियल, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 0, x का क्या हो जाएगा 1 इंटू u में कौन है माइनस एक्स, बाय v का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया dy बाय dx इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस एक्स, बाय में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल, यानी आपका आया रिजल्ट क्या आया, -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको तो प्रूव करना था। एक बार आप, ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि डिफरेंशिएशन सर मेरा कंप्लीट है और मैं ये चाहता हूं कि मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन आप इस टाइप का करो, ठीक है, ताकि मेरा डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है, उसी सिलेक्टेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, बीएसईबी से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएससी बोर्ड से हैं, ठीक है, ये हर एक साल के लिए बहुत ही लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आप रिसीव करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन था x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में प्रूव करने बोल रहा था dy बाय dx इक्वल टू -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो गिवन था मैंने वो लिखा, नोट किया यहाँ पर, मैंने गिवन था x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये आपको पता है, ये प्लस में साइड चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आपका x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, ये प्लस वाला साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग किए। स्क्वायरिंग क्यों किए, क्योंकि रूट आ गया तो बोथ साइड स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल होगा, ठीक है, इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, तो ये हो गया x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर स्क्वायरिंग जब होगा तो उससे रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस का भी होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। ये टोटली प्लस में है, ठीक है, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो ये प्लस में था, इस साइड कवर किए तो ये हो गया माइनस, इक्वल टू क्या बचा 0। अब ब्रैकेट को कंप्लीटली कैंसिल करो, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं ये लाइन आप रिसीव करें, ठीक है, मैं बोला जो सिंगल एलिमेंट है जिसमें x y ये सिंगल हो गया, एक्स वाई ये डबल वाला, ठीक है, तो सिंगल वाले को एक ब्रैकेट में कवर करे, डबल वाले को एक ब्रैकेट में कवर करे, ठीक है, मींस ये कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में कवर किए, फिर प्लस है ये एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में कवर किए, इक्वल टू क्या 0।
ये आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपका प्लस है। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से, हेलो, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स वाई। हाँ बिल्कुल, एक्स वाई आप कॉमन ले लें, एक्स वाई यहां से कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर था, क्या बचा एक्स, यहां पर भी एक्स वाई कॉमन लिए तो क्या बचा वाई। अब बताइए इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ऐसा बताइए जो इसमें में से यहां पर भी x माइनस वाई और यहां पर भी x माइनस वाई है, तो दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लिए, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन लिए तो यहां पर कौन बच गया, x प्लस वाई बच गया, और प्लस यहां पर क्या बचा, एक्स वाई इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई था, साइड चेंज किए तो डिवाइड हो गया, तो इधर कौन बच गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही। तो यानी 0/2 तो 0 होता है, 0/x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आपका ये तो अब ये तो मल्टीप्लाई तो 0 से डिवाइड हुआ, 0/x माइनस वाई क्या हो गया, 0, ठीक है। ये आपका 0 रिपीट कर दिए, क्लियर। अब आप ये देखें ये प्लस x था, ठीक है, वो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x, क्लियर। क्योंकि आप जो जानते हैं डिफरेंशिएशन का अक्सर जो भी क्वेश्चन होता है वो y इक्वल टू होता है, ठीक है। ये इसमें भी तो y है और ये फंक्शन में भी तो y है, ठीक है। इसलिए ये जो प्लस x था वो साइड चेंज किया तो क्या हो गया, माइनस x। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, ठीक है। फिर मैंने y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कौन बच गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, माइनस एक्स, क्लियर। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में था, 1 प्लस एक्स डिवाइड हो गया तो हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। अभी तक तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, अब सिंप्लीफिकेशन आया y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन u बाय v मेथड, ठीक है। और u बाय v मेथड का फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y इक्वल टू है आपका माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स dy बाय dx मीन्स अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया, u का डिफरेंशियल कंप्लीट इनटू v 1 प्लस एक्स, फिर माइनस, अब v का डिफरेंशिएशन तो ब्रैकेट में 1 का 0 हो गया प्लस x का 1 हो गया, v का कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू u में कौन था, माइनस एक्स होल डिवाइडेड v का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफिकेशन। और आप ना नोट्स वगैरह अपने बुक वगैरह में देखते होंगे v का डिफरेंशिएशन इनटू u, ये भी वो भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर पहले आप u का डिफरेंशिएशन वगैरह क्यों कर रहे हो, ठीक है। मैं सबसे पहले u का ही करता हूं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किए x से तो माइनस x हो गया, और ये माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस x, माइनस एक्स प्लस एक्स कंप्लीटली कैंसिल हो गया, और आपका रिजल्ट क्या आया, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। आप ये क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए, ब्रैकेट में है आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और आपको प्रूफ डेट करने बोल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से जो है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में करते। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मालूम होगा आईटीएफ में आप एक फॉर्म पढ़े होंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखें आपको एक फॉर्म मालूम होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कोई भी फॉर्म, यदि इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म को, तो एक्स इक्वल टू उसमें सपोज किया जाता है, आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू आप क्या सपोज कर सकते हैं, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप शॉर्ट मेथड चाहते हैं और थोड़ा एक इंटरेस्टेड मेथड आप चाहते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आइए इसको करते हैं। तो आपका ये गिवन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 है। देखिए सबसे पहले मैं इसको इस ढंग से अरेंज कर सकता हूं, क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपको ये भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये मोस्ट बेसिक हर एक स्टूडेंट को आता ही है। अच्छा एक चलो तो आप रिप्लाई करो। तो जैसे आपसे ये है पूछा गया ये वाला फर्स्ट, और सेकेंड पूछा गया आपसे, बताइए इसका आप रिप्लाई करें, ठीक है। इतना इक्वल टू क्या होगा और इतना इक्वल टू क्या होगा, क्या ये दोनों क्वेश्चन एक है या डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें तो
आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में फास्ट डालें, ठीक है। क्वेश्चन है वन, हाँ बिल्कुल फर्स्ट का रोंग, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। इसका मतलब जब ब्रैकेट नहीं है, यदि ब्रैकेट है, दो पावर के बीच में जब ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट साइन दोनों आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया 3 इंटू क्या हो गया आपका 2। इसका मतलब वो 3 है ना, रिपीट है, कितने टर्म्स हुए 2 बार, ठीक है। इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3, यानी हो जाएगा ये x टू दी पावर कितना 9 और ये हो जाएगा x टू दी पावर कितना 6। क्लियर। इस टाइप का ढेर सारा बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक ये सारे ढेर सारे बेसिक चीज जानने के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड क्लासेस सोनू सर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे अरेंज करूं, ये क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। तो मैं इसको x टू द पावर 6 को लिख सकता हूं एक्स क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। फिर ये प्लस है तो प्लस डाले, फिर रूट अंडर मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस वाई टू द पावर 6 को लिख सकता हूं वाई क्यू का क्या लिख सकता हूं होल स्क्वायर, ये। और इक्वल टू क्या डाला ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, बिल्कुल। अभी देखो, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यू को एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं एक फॉर्म आपको बताया, यदि कोई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होता है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सपोज कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन में मैं ना एक्स क्यू को सपोज कर रहा हूं, एक्स क्यू को कुछ सपोज कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्स क्यू को मैंने साइन ए सपोज किया, ठीक है। एक्स क्यू को क्या सपोज कर लिया साइन ए, तो ये साइन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यू इक्वल टू ए। और एंड वाई क्यू को साइन बी सपोज किए, ठीक है। वाई क्यू को क्या मान लिया साइन बी, तो ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यू इक्वल टू बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू को क्या सपोज किए, यहां देखिए एक्स क्यू को क्या लिए साइन ए, ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए। यहां पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को साइन ए सपोज किए साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हो गया रूट अंडर, आप तो 10th क्लास का फॉर्मूला है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए, तो ये आपका हो गया पूरा कॉस ए और ये आपका हो गया कॉस बी इक्वल टू ए, ब्रैकेट में हो गया ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी। अब तो ये 11th क्लास का फॉर्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी। आप ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म का है, ठीक है। ये साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या क्या होता है ये सॉरी ये कॉस सी प्लस कॉस डी और ये साइन सी माइनस साइन डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी ये सी के जगह पर और ये डी, ए प्लस बी बाई क्या हो गया 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू ए है तो ए दिए और ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब देखिए बोथ साइड क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। फिर से देखिए ये कॉस ए प्लस बी बाई 2 इधर भी और कॉस ए प्लस बी बाई 2 इधर भी, ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये साइन ए माइनस बी बाई 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर स्पेस कम है तो यहां पर अरेंज कर रहा हूं, आप देखें ये हो गया आपका कॉस ए माइनस बी बाई 2 होल डिवाइडेड साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या ए, ठीक है, इक्वल टू ए। तो ये आपका हो गया कॉस बटे साइन क्या होता है सबको पता है, कॉस बटे साइन आपका हो गया कॉट ए माइनस बी बाय 2 इक्वल टू ए। ये कॉट है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कॉट साइड चेंज करेंगे तो यानी ए माइनस बी बाय 2 इक्वल टू ये कॉट आया तो क्या हो गया कॉट इनवर्स ए, ये कॉट इनवर्स हो गया। उसके बाद a माइनस बी इक्वल टू हो गया ये 2 डिवाइड था उधर गया मल्टीप्लाई, यानी 2
कॉट इनवर्स ए, ठीक है। अब लास्ट में ना ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप देखिए इधर ए का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्यू, और बी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई क्यू। ए और बी का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो ए का वैल्यू था आपका साइन इनवर्स एक्स क्यू माइनस बी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई क्यू इक्वल टू क्या, टू कॉट इनवर्स ए। आइए डिफरेंशिएशन तो क्वेश्चन में मिटा देता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख ही चुके हैं, स्पेस कम होने के कारण क्वेश्चन मिटा देता हूं। तो ये आपका अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्यू, साइन इनवर्स एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/√अंडर डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मैं बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6, और एक्स क्यू का अलग से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर माइनस साइन इनवर्स वाई क्यू का 1/√अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो वाई क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 6, और फिर वाई क्यू का क्या हो जाएगा अलग से 3y स्क्वायर, और y का dy/dx, और आपका 2 कॉट इनवर्स ए का क्या हो जाएगा 0। आपको मालूम है इम्प्लिसिट फंक्शन में आप पढ़े हो, जिसमें dy/dx लगा वो एक साइड करते हैं, विदाउट dy/dx वाला एक साइड करते हैं। इसमें dy/dx इसको इस साइड रहने देते, ये प्लस वाला पूरा कंप्लीटली साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यानी आपका हो गया माइनस, ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर होल डिवाइडेड, ये हो गया 1 माइनस वाई टू द पावर 6 dy/dx इक्वल टू, ये पूरा प्लस इधर आया तो माइनस, यानी 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया dy/dx इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और ये आपका √अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6, और ये √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। यही तो आपको प्रूव करना था। एक बार आप नेक्स्ट फिर से देख, एक बार आप फिर से इसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या था वो तो मैं स्पेस कम होने के कारण मिटा चुका हूं, बट मैं फिर से एक्सप्लेन करके बोल रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं इस सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आपका क्वेश्चन था, आप सुने क्वेश्चन क्या था, हेलो आप क्वेश्चन सुन लो पहले, ठीक है। आपका क्वेश्चन था √अंडर, आपका क्वेश्चन ये था √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या था 6, क्लियर। आपका क्वेश्चन था √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, फिर था प्लस √अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आपका क्वेश्चन था √अंडर 1 माइनस, हाँ एक क्वेश्चन आज के वीडियो का आप यदि ये 5 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं और ये पांचों क्वेश्चन यदि आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आप यूं समझे कि आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर। यदि आप कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं ना सर मेरे को डिफरेंशिएशन का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैं आप टेस्ट का एक रिवीजन करना चाहता हूं, मैं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अपना देखना चाहता हूं, तो ये आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो पूरा डिफरेंशिएशन का सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई प्लस √अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और आपको एक सिचुएशन दिया था, प्रूव करना था dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए आपको प्रूव करना था ये एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर √अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 होल डिवाइडेड √अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक्स टू द पावर 6 को ये तो लिख सकते हैं ना एक्स क्यू का स्क्वायर, ये तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। फिर आप इसको भी तो लिख सकते हैं ना √अंडर, इसको लिख सकते हैं वाई क्यू का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद मैंने सपोज किया हूं, ठीक है। एक्स क्यू को यहां पर देखिए, एक्स क्यू को क्या मान लिया साइन ए, एक्स क्यू को मैंने साइन ए मान लिया, ये साइन है, साइड चेंज करेंगे इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। ये साइन इस साइड आया तो साइन इनवर्स एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो गया ए। फिर वाई क्यू इक्वल टू साइन बी था, ये साइन साइड चेंज करेंगे इनवर्स आ जाएगी, यानी साइन इनवर्स वाई क्यू इक्वल टू बी। अब पूरा फास्ट देखिए, माइंड को इधर एक्टिव रखें, ठीक है।
तो ये हो गया क्वेश्चन था रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू का स्क्वायर। एक्स क्यू का मतलब क्या, एक्स क्यू का मतलब यहाँ पर देखिए एक्स क्यू का मतलब क्या है साइन ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा क्या था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या वाई क्यू का स्क्वायर, तो वाई क्यू का वैल्यू क्या है साइन बी, साइन बी का होल स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और पढ़े हो ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेलो कम ऑन बोलो तो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस ए, बिल्कुल कॉस ए, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर यहाँ पर देखो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस बी, इक्वल टू यहाँ पर ए और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी। आप 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी, तो यह फॉर्मूला हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए है तो ए दिए, फिर फॉर्मूला यूज किए, यहां पर देखिए फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2। अब बोथ साइड कैंसिल करते हैं, ठीक है, इधर देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया, इस साइड भी कॉस, आपका इस साइड भी cos a प्लस बी बाई 2 है और इस साइड भी cos a प्लस बी बाई 2 है, कैंसिल हो गया। इधर देखें आप ये मल्टीप्लाई में, क्लियर, ये साइन a माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो गया यहाँ पर देखिए कौन cos a माइनस बी बाई 2, और ये साइन वाला इस साइड किए तो क्या हो गया बाय साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कौन बचा a बचा, ठीक है, a स्मॉल a। आपको मालूम है cos बटे साइन कॉट होता है, ये cos बटे साइन कॉट ए माइनस बी बाई 2 हो गया, इक्वल टू ये कॉट है, साइड चेंज करेंगे इनवर्स आ जाएगी, ये कॉट इस साइड आया तो कॉट इनवर्स ए हो गया। इधर कौन बच गया ए माइनस बी बाई 2, ये 2 डिवाइड है, साइड चेंज किए तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 2 कॉट इनवर्स ए। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं ए और बी का वैल्यू पहले से फाइंड करके रखा हूं यहाँ पर, अब ए और बी का वैल्यू वहां पर पुट करते हैं, ठीक है, तो ए का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स क्यू और बी का वैल्यू है साइन इनवर्स वाई क्यू। यहाँ पर ए के जगह पे साइन इनवर्स एक्स क्यू दिए माइनस y का वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यू दिए इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं ना बोथ साइड अब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं ना ऊपर में यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको मालूम है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x में कौन है एक्स क्यू, हेलो यहाँ पर x की जगह पे कौन है एक्स क्यू, तो ये हो गया साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यू का अलग से तो होगा ना, आप चेन रूल तो पढ़े हो, एक्स क्यू का अलग से करना पड़ता है, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर साइन इनवर्स वाई क्यू का हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई क्यू का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 फिर क्या हो जाएगा 6, तो y टू द पावर 6 हो गया, फिर वाई क्यू का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx और इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, 2 कॉट इनवर्स ए का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, क्लियर, ये 0 हो गया। ये आप इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़े हैं कि जिसमें dy बाई dx है उसको एक साइड करना है, अदर पार्ट को एक साइड करना है, तो इसमें तो dy बाई dx है, इसको इस साइड रखें और ये पूरा का पूरा प्लस में है, साइड चेंज किए तो क्या हो गया माइनस में, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसके डिनोमिनेटर में कौन है रूट अंडर 1 माइनस वाई, रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 6, ये डिवाइड में है, ये डिनोमिनेटर में उधर गया तो नोमिनेटर में हो गया, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टेड, ठीक है, आप इसको बिल्कुल आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, ये बीएसईबी से है, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक फॉर्म्स है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और पैरामेट्रिक का नेचर तो आप जानते हो, एक x इक्वल टू फंक्शन गिवन होता है, एक y इक्वल टू, ठीक है, और लास्ट फंक्शन जो लास्ट में दिया रहता है फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, क्लियर। तो
और इसमें जो भी थीटा, जैसे इसमें देखो cos t है, ठीक है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में, यदि cos थीटा रहता तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। जैसे इस साइड से होता है, जैसे कोई फंक्शन दिया, जैसे x इक्वल टू दिया है आपका यहाँ पर 4t दिया है, ठीक है, और y इक्वल टू दिया है 380, तो यहाँ पर जो फंक्शन के जो भी लास्ट में जो भी यहाँ इक्वल टू गिवन है, वो जो लास्ट में जो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट वो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे t है और इसमें भी t, ठीक है, वो दोनों में होगा उसी के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो अभी इसमें देखिए, इसमें थीटा में कौन लगा है, t लगा है, ठीक है, इसमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पैरामीट्रिक फॉर्म से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको x इक्वल टू गिवन है a cos t प्लस log 10t/2, आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ठीक है। आपको गिवन है, दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको x इक्वल टू दिया हुआ है a और ब्रैकेट में दिया है cos t प्लस log 10t/2। चलिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पर t रहेगा तो t, जो भी फंक्शन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसके थीटा में जो भी हो, पैरामीट्रिक का सिंपल सा मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है, जो भी उसके थीटा में लगा उसी के रिस्पेक्ट में कर डालो आप डिफरेंशिएशन, ठीक है। यदि साइन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी का है तो टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर टी है तो मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो dx बाय क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। ए का तो कोफिशिएंट है और cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, और ये log x, ये log और ये पूरा पूरा x, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये हो गया 1/10t/2, ये तो log x का 1/x हो गया। अब इसका तो अलग से होगा, ठीक है, 10t/2 का, तो 10t/2 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो 10t/2 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का अलग से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए इसका, dx बाय dt इक्वल टू a को कुछ भी नहीं करेंगे, और ये हो गया माइनस साइन t, आप 10 का फॉर्मूला जानते हैं, साइन t/2 बटे cos t/2, क्लियर। और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू कितना 1/2, ये cos कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल। और आप सब स्टूडेंट को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्मूला होता है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा ना, साइन 2t का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस t, तो साइन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t, तो सिर्फ साइन t का क्या हो जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। तो ये आपका हो गया, इधर देखिए आप, तो ये हो गया आपका dx बाय dt इक्वल टू हो गया a माइनस साइन t प्लस ये फॉर्मूला 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, किसका हो जाएगा, सिर्फ साइन t का हो जाएगा, साइन t का। ये पूरा का पूरा, यहीं पर स्टूडेंट थोड़ा मिस होता है, ठीक है, सर ये कैसे आप डाल दिए, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ना, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, किसका, साइन t का। एलसीएम लेंगे तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, ठीक है। तो ये आपका हो गया dx बाय dt इक्वल टू a, आप यदि एलसीएम लीजिएगा तो साइन t एलसीएम आएगा, तो साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, और ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी dx बाय dt आ गया a, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर t बाय साइन t। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब y इक्वल टू गिवन है आपका a साइन t, ठीक है, तो यहां पर देखें आप, स्पेस कम होने के कारण लिख रहा हूं, y इक्वल टू हो गया a साइन t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt a कोफिशिएंट और साइन t का क्या हो गया cos t, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब ये आप नोटिस करें कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है dy बाय dx, तो dy किस में, जो dy जिसमें लगा होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, वो इक्वेशन ऊपर होगा। आपका फर्स्ट इक्वेशन में dx लगा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन में dy लगा है, तो dy वाला ऊपर होना चाहिए डिवाइडेड dx वाले नीचे, इसीलिए तो ये तो मैं कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया आपका dy बाई dt डिवाइडेड dx बाय dt, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या है, यहां देखें आप a cos t और dx बाई dt कितना निकला है a
कॉस स्क्वायर टी बाय में क्या साइन टी, ए और ए कैंसिल, ये कॉस और स्क्वायर कैंसिल और ये dt कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन सबसे नीचे कहा जाएगा सबसे ऊपर, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10t और ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टेड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। x इक्वल टू दिया हुआ है आपको रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t। x इक्वल टू गिवेन है रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t। फिर आपको गिवेन है y इक्वल टू गिवेन है रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, आपको x इक्वल टू गिवेन है रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू गिवेन है रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। और क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूफ डेट करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के लिए। आप एक बार फिर से क्वेश्चन सुन ले। आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t कोमा y इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। प्रूफ डेट करना है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका 5.6 एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रूट अंडर a टू द पावर क्या है कॉस इनवर्स t और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले आप ये कर रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट मेथड। एक तो आप जनरली घरेलू बच्चा रहता है वो टूट पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करता है, वो तो तुरंत से कर लेगा। ठीक है, रूट का करेगा, फिर रूट के अंदर का करेगा, फिर लास्ट कटकुट करेगा, फिर जाके वो वाई बाय एक्स लाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा यदि आप माइंड यूज कर लें, ठीक है, तो इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो मैं ना रूट है तो सबसे पहले मैं ना बोथ साइड स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आपको मालूम है एलएचएस वाले एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई होगा और आरएचएस वाले आरएचएस के साथ। तो इधर देखें आप, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कर दिए और इसका एलएचएस कौन है वाई, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कौन बचेगा, ए टू दी पावर क्या बचेगा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, और ये बचेगा ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ढेर सारे स्टूडेंट को लगता है सर रूट मेरा रूट कहाँ गया। ठीक है, मैं तो बोला ना होल स्क्वायर किए। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर हो गया और इधर ये भी एलएचएस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और इसका भी स्क्वायर करें तो रूट कैंसिल, तो बचा कौन ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर। और इधर देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, और आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है एड होता है। बिल्कुल, तो ये आपका हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ए टू अपना आईटीएफ में पढ़े हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े हो एक थ्योरम कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पढ़े हो ना। ये आप देखो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, एग्जैक्टली पाई बाई 2। अब मैं ना डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका u इंटू भी हो गया, करिए डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशियल बोलिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, u का डिफरेंशियल हो गया इंटू भी में कौन है वाई स्क्वायर इंटू भी, फिर प्लस v का डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx, v का डिफरेंशियल हो गया इंटू क्या u में कौन है एक्स स्क्वायर और ए टू द पावर पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ए टू द पावर पर आपको मालूम है जिसमें dy बाई dx लगा हो उसको एक साइड करेंगे, अदर फंक्शन को एक साइड करेंगे। इसमें तो dy बाई dx लगा है, इसको इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस, यानी 2x क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर y। क्लियर, कट कीजिए। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, y कैंसिल तो इसका स्क्वायर कैंसिल,
तो ऊपर में एक y बच गया और नीचे x बच गया। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन बताया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बोर्ड से जितने भी रिलेटिव है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, बीएससीबी से हैं, सीबीएसई से, आईसीएससी बोर्ड से हैं, ठीक है, आप हर एक स्टूडेंट ये चारों क्वेश्चन का बहुत ही सही ढंग से रिवीजन कीजिए और बने रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड क्लासेस सोनू सर के साथ, और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।